नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम FLN कक्षा तीसरी के प्रगति पत्रक किस तरह से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। यह देखिए साथियों, कक्षा तीसरी का प्रगति पत्रक, शिक्षा सत्र 2023-24 FLN आधारित। यहाँ विद्यार्थी की फ़ोटो लगानी है। डाइस कोड नंबर, तो साथियों यहाँ आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड लिखना है। शाला का नाम, साथियों यहाँ आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। विकासखंड, जिला, तो साथियों यहाँ भी आपको अपने विकासखंड और जिला का नाम इस तरीके से लिखना है। सरल क्रमांक, इसके बाद विद्यार्थी का सरल क्रमांक जो भी है आप इस लाइन में यहाँ लिख लेंगे। अनुक्रमांक, विद्यार्थी का रोल नंबर यहाँ लिखना है। कक्षा, तो ये कक्षा तीसरी का प्रगति पत्रक है इसलिए यहाँ तीसरी। प्रवेश पंजी क्रमांक, तो यहाँ विद्यार्थी का दाखिल खारिज नंबर लिखना है। विद्यार्थी का नाम ज्योति पटेल। साथियों इस लाइन में आप अपनी कक्षा तीसरी में दर्ज विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे। माता का नाम, विद्यार्थी की माँ का नाम इस लाइन में लिखना है। पिता का नाम इस तरीके से लिखना है। जन्म तिथि, विद्यार्थी की जन्म तिथि अंकों और शब्दों में लिखना है। इसके बाद जाति, विद्यार्थी किस कैटेगरी में है उसमें चिन्ह लगाकर उसकी जाति भी यहाँ लिखना है। इसके बाद छात्र या छात्रा का आधार नंबर, आईडी नंबर और फैमिली आईडी लिखना है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, विषय अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। साथियों अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्रत्येक विषय 40 अंक निर्धारित हैं। ये 40 अंक हमें आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 से लेना है। वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड, तो साथियों वार्षिक मूल्यांकन हमने सभी बच्चों का किया है जिसमें प्रत्येक विषय के लिए 60 अंक हैं। वार्षिक परिणाम, वार्षिक परिणाम में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल 100 अंक के आधार पर किया जाना है। प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रैकर की सहायता से इन अंकों को लिख लेंगे और वार्षिक मूल्यांकन के अंकों को भी लिखकर ग्रेड लिख देंगे और अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के अंकों का योग वार्षिक परिणाम वाले कॉलम में लिख लेंगे और उनका ग्रेड भी लिख लेंगे। कुल योग एवं समग्र ग्रेड, तो साथियों पूर्णांक 40 × 4 = 160। तो 160 में से विद्यार्थी को कितने नंबर मिले, इन चारों विषय के नंबरों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे और उसका ग्रेड यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन में 60 × 4 = 240। तो 240 में विद्यार्थी ने कितने अंकों को प्राप्त किया, तो इन चारों विषय के अंकों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे और ग्रेड लिख देंगे। इसके बाद वार्षिक परिणाम पूर्णांक 100 × 4 = 400। 400 में से विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए उसको यहाँ लिखकर ग्रेड लिख देंगे और यही उसका वार्षिक परिणाम ग्रेड रहेगा। इसके बाद शिक्षक का अभिमत उत्तम। वार्षिक परिणाम ग्रेड, साथियों ये वार्षिक 400 में से कितने प्राप्तांक हुए हैं वही विद्यार्थी का वार्षिक परिणाम ग्रेड होगा। तो ज्योति पटेल का वार्षिक परिणाम ग्रेड बी है। उक्त विद्यार्थी को कक्षा चौथी में कक्षोन्नति प्रदान की जाती है। इस बॉक्स के अंदर कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर और इस बॉक्स के अंदर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा करना है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, साथियों सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए अंक सूची में ही ये मापदंड लिखे हुए हैं जिसकी सहायता से हमने मासिक अभिलेख पंजी तैयार की है, जिसमें हमने 10 माह तक 2-2 अंकों में से अंक प्रदान किए हैं और 10 माह में कुल योग 20 हो जाएगा और 20 में से विद्यार्थी ने जितने भी अंकों को प्राप्त किया है उन्हें हम यहाँ लिख लेंगे और उनके ग्रेड इस कॉलम में इस तरीके से लिखना है। इसके बाद है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ग्रेड। तो साथियों अंक सूची में
व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के लिए भी मापदंड लिखे हुए हैं। इसी के आधार पर हमें बच्चों को अंक प्रदान करने हैं। तो यह देखिए साथियों, हम इस तरीके से प्राप्तांक वाले कॉलम में अंक लिख देंगे और ग्रेड वाले कॉलम में ग्रेड लिख देंगे। कुल शिक्षण दिवस, साथियों इस कॉलम में कुल शिक्षण दिवस लिखना है। यह प्रत्येक ज़िले के लिए अलग अलग शिक्षण दिवस हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में स्थानीय अवकाश अलग अलग होते हैं। विद्यार्थी की उपस्थिति इस कॉलम में लिखना है। हस्ताक्षर कक्षाध्यापक और हस्ताक्षर अभिभावक, इस कॉलम में बच्चे के माता या पिता के हस्ताक्षर करवाने हैं। साथियों जो हमारा वार्षिक परिणाम ग्रेड रहेगा वह सिर्फ शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड ही रहेगा। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुण एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमें कक्षा तीसरी की अंक सूची तैयार करनी है। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी शिक्षक साथियों को प्रगति पत्रक से संबंधित जानकारी समय से मिल सके। थैंक यू।